परिचय नाते मैं संत हूं, जो मारो स्थायी परिचय है। और जनप्रतिनिधि हो वो स्थायी परिचय नहीं है, वो जनता का परिचय, जनता ने दिया परिचय। और संत का परिचय मेरे प्रारब्ध के गुरु महाराज मोहनपुर जी महाराज की कृपा से ये बाना धारण किया है। वो मैंने सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए किया है। ये जीवन भर इस संतत्व का कर्तव्य निर्वहन करूंगा। केवल एक समय के लिए, एक आंदोलन के लिए नहीं। आप सबको पता है, कुछ लोग तो जिनकी अभी मूछें फूटी उनको पता भी नहीं होगा, ये छत्रेल गो हत्याकांड, जिनके कई लोग साक्षी, कई लोग मेरे साथी भी है। ये तख्ती खड़ी करे, इनमें इनको पता है, इनके ये साथी भी होंगे उस समय, कुछ एकदम चलती जवानी में थे। जैसलमेरी आवाज बढ़ना गोचर ओरण रे लिए आप सब लोग पधारे हो। ये धर्मरी धजाई है और धर्म रे लिए आप पहले भी अपनो योगदान दियो और आज भी दियो। ये कहना आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना करूं। धर्म रेला धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो हंति हंता। धर्म रे लिए अपने पुरख पहले भी ये प्रकार अपनो रेयर आज भी रह रहा हो। तो आप सब ने मैं पुनः हमारी तरफ संत रे नाते हमारी भावनात्मक आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद। परिचय के नाते मैं संत हूं, जो मारो स्थायी परिचय है। और जनप्रतिनिधि हो वो स्थायी परिचय नहीं है, वो जनता का परिचय, जनता ने दिया परिचय। और संत का परिचय मेरे प्रारब्ध के गुरु महाराज मोहनपुर जी महाराज की कृपा से ये बाना धारण किया है। वो मैंने सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए किया है। ये जीवन भर इस संतत्व का कर्तव्य निर्वहन करूंगा। केवल एक समय के लिए, एक आंदोलन के लिए नहीं। आप सबको पता है, कुछ लोग तो जिनकी अभी मूछें फूटी उनको पता भी नहीं होगा, ये छत्रेल गो हत्याकांड, जिनके कई लोग साक्षी, कई लोग मेरे साथी भी है। ये तख्ती खड़ी करे, इनमें इनको पता है, इनके ये साथी भी होंगे उस समय, कुछ एकदम चलती जवानी में थे। 700 बीघे हमारी जमीन को अवैध काश्त की थी, ओरण की। और वहां गौ माता विचरण करती है। गौ माता के लिए बंधन नहीं है हमारे यहाँ। गौ माता विचरण कर रही थी, उनके मन में पाप आया कि इन गायों को ही मार दें। ये कपोल कल्पित नहीं है, ये सब लोग आप जैसलमेर के एक एक वो व्यक्ति गवाह है। आज जितनी जनसंख्या, इससे 10 गुना जनसंख्या उस समय उपस्थित हुई थी। और उस समय क्या हुआ था वो थोड़ा बता करके आगे का विषय रखूंगा। 700 बीघे जिनके प्रति, जिनके मन में गाय के प्रति भावना नहीं है, उनके मन में पाप है, इन गायों को ही मार देंगे। बहन जी, 2 ऊंट और 1 ट्रैक्टर राव साहब उन लोगों ने गायों के पीछे दिया। गाय दौड़ती गई, गिरती गई, फिर उनके मन में दया नहीं आई कि ये गौ माता है। ज्ञापहीन गाय के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया और बछड़ा बाहर आके पाया। मेरे पर फोटो पड़ा है, उस समय की मीडिया ने छापा था। 27 गाय मारी थी उन्होंने। कोई दया नहीं है उनके हृदय में, कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं था, कोई गोचर के प्रति भाव नहीं था, न गाय के प्रति था, न राष्ट्र के प्रति था, न धर्म के प्रति था। स्वार्थ था उनका इतना। उन स्वार्थियों ने 27 गायों को मारा था, तड़फा तड़फा करके। और फिर क्या दृश्य बना था, आपसे छुपा हुआ जैसलमेर से। फिर क्या हुआ, स्वर्गीय किशन सिंह जी, गोवर्धन जी कल्ला, सब उसके समाज सेवी उस समय जो लगे हुए थे, मुझे भी फोन किया। ये कौन सा सन था, 2006 था, 4-5 को कितने वर्ष हो गए आप कल्पना करो। 20 साल पहले की घटना बता रहा हूं मैं। तब भी प्रतापरी वही था, आज भी प्रतापरी वही है। प्रसंग ये है कि प्रतापरी ने जिसके लिए बाना पहरा है ना, समय भले परिवर्तन हो जाए, प्रतापरी कभी परिवर्तित नहीं होगा। जिस काम के लिए बाना पहना वो जीवन भर करूंगा। न एक पक्ष के लिए करूंगा, न एक क्षण के लिए करूंगा, न कुछ मौके दे करके करूंगा। मेरा जो कर्तव्य बनता है उसको जीवन भर निभाऊंगा। इसलिए आप सबके ध्यान में होना चाहिए, जो युवा हैं जिनको वो दृश्य देखा नहीं था, उनको बताना चाहता हूं आज सार्वजनिक रूप से। आनंद फानंद हम सबके अंदर भावनात्मक जुड़ाव, गौ राष्ट्र की बात आती है तो हमारे पुरखों ने सिर भी दिए। जब जमीन की बात आती है तो हमारे पुरख लड़े हैं। हमारे पुरखों के पास कोई चल के आया तो उन्होंने अपना कुछ नहीं छोड़ा, सबको समर्पित किया। 15-16 साल की उम्र के बच्चे आपके माताओं ने तिलक करके युद्ध के लिए भेजे थे, धर्म और गाय के लिए। 15 जी का पालिया ऐसे नहीं बना,
ऐसे जूझारू उनके अंदर डीएनए के अंदर है। ये धर्म की बात आ जाएगी, राष्ट्र की बात आ जाएगी, गाय की बात आ जाएगी, सिर पड़ेगा तो पड़ेगा, हम लड़ेंगे, धड़ से भी लड़ेंगे। वो दृश्य खड़ा हुआ और जैसलमेर की जनता जाग करके उस क्षेत्र पर पहुंची। उन्होंने देखा दृश्य के 27 गाय मरी पड़ी है। ये प्रशासनिक अधिकारी उस समय नहीं थे, उनको पता नहीं जैसलमेर में 20 साल पहले क्या घटना घटी थी। मैं भी आया, मुझे भी फोन किया, मैं तुरंत दौड़ा, तारातरा था उस समय, आया, किशन सिंह जी से चर्चा हुई, वहां हम सब लोग सब थे। तब तक प्रशासन ने एक कार्रवाई की कि आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए गायों को समाधि दी जाए। लगभग गायों को समाधि दी गई। कुछ गाय बची जिनको हमने देखा, और शाम का समय था, लगभग 4-5 बज गए थे। मुझे कहा, जैसे आज आपने माइक पकड़ा है, उस समय भी श्रद्धा भाव तो संत के प्रति, सनातन परंपरा के लोगों के रहा है और आगे भी रहेगा। ए बाप जी आ गया, गोरखनाथ जी आ गया, ए बाप जी आ गया, ए बाप जी आ गया, ए बाप जी आ गया है, तो अपने बाप जी है। ये श्रद्धा आपकी कभी टूटने नहीं देंगे। जो संतों के प्रति आस्था श्रद्धा है, ये कभी नहीं टूटने देंगे हम संत लोग। संतों ने पहले भी आपका मार्गदर्शन किया है। जब भी राज पर भी संकट आया है, जनता पर भी संकट आया है, जैसलमेर पर भी संकट आया है। आज से 500-700 साल पहले भी नागा महात्माओं का इतिहास पढ़ना कभी, उन्होंने भी अपना शरीर दिया है राज बचाने के लिए। तो संत तो तब भी तैयार थे, आज भी तैयार रहेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमने एक निर्णय लिया, क्या किया जाए, एक तुरंत निर्णय किया जाए। मैंने कहा, आप सबके घर में काम पड़ता ना, विवाह या अथवा कोई शोक का प्रसंग खड़ा हो जाता, मृत्यु हो जाती, तब क्या करते, अपने आप आते हैं। ये काम हम सबका है, कोई संदेश नहीं, कोई साधन नहीं। कल कलेक्ट्रेट के सामने अपने को अपनी मांग, अपनी बात रखनी है कि ये जो हुआ है इसका पर्दाफाश हो, जिन्होंने किया उनको गिरफ्तार किया जाए। और आश्चर्य करेंगे, तकरीबन 9-10 हजार 20 साल पहले आपके अपने आप लोग वहां उपस्थित हुए थे गौ माता के लिए। मुझे माइक पकड़ा गया, एक टैक्सी पर लगाया, ये पत्रकार बंधु थे, उस समय भी मैं ऐसे रूप में देखता था, आज भी ऐसे देखता हूं। माइक था, बंद हो रहा था, चालू हो रहा था, आवाज लास्ट तक जाती नहीं थी। कुछ लोग पहुंच गए थे, कुछ पीछे रह गए थे। मुझे एक घटना याद थी, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जितने हमारे युवा नेता बैठे उनसे भी निवेदन करना चाहूँ, कुछ सीखना है हमें, इतिहास से कुछ सीखना है। करपात्री जी महाराज ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था दिल्ली में, गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करने के लिए। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री जी थी, और हमारे में से एक संत खड़ा हुआ, उसने उग्र भाषण दिया जोरदार का, जैसे अभी बहन जी बोल रहे थे, उग्र भाषण दिया कि चलो क्या देखते हो, सरकार होती कौन सी है, सरकार को अभी उखेड़ के फेंक देंगे, चलो संसद पर हमला कर दो। साधु महात्मा देव चल पड़े, चलो देव त्रिशूल भाला कूद पड़े वहां। और दुर्भाग्य है कि इंदिरा जी के समय सैकड़ों साधु मारे गए थे गाय माता के नाम से, सैकड़ों। रिकॉर्डेड बात कह रहा हूं मैं, ऐसे कपल कल्पित बात नहीं कह रहा हूं। वो आंदोलन तहस नहस हो गया। मैंने भी सोचा कि हम पर विश्वास करके लोग आए हैं, और आज मैं भावुक में होकर के, आज मैं वातावरण को देख करके यश कीर्ति पाने के लिए मैं कुछ भी बोल दूंगा, और ये कुछ भी करेंगे तो दोष मेरे ऊपर आएगा, दोष मेरे ऊपर आएगा। ये भावुक लोग हैं, ये धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, ये आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, अंतर्मन से जुड़े हुए स्वच्छ मन के लोग हैं, ये पवित्र लोग हैं। इनको जिधर हम मोड़ना चाहे उधर मुड़ सकते हैं। तो यदि मैं थोड़ा सा भी बोलूंगा तो वही करपात्री जी के समय, इंदिरा जी के समय जो घटना हुई मेरे जैसलमेर में हो जाएगी। मैंने एक बात कही, मैंने कहा मौन जुलूस निकालना, और किसी के समझ में नहीं आया कि बाबू मौन क्यों करें, ये कोई बात है, आज के दिन मौन कोई अपने कोई मरोड़ो जो मौन करो, चुप नीची धूल गाने। मैंने कहा आप नहीं समझ रहे, क्योंकि आपके अंदर जो डीएनए है और ये वीर रस से दो मिल जाएंगे तो एक नया काम और करेंगे। वीर रस के नारे बोलेंगे, आपका खून उत्तेजित होगा, और फिर आप वो करेंगे जो हम नहीं रोक पाएंगे। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। जैसे आज आए, ऐसे हम सब लोग यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए, बड़े बड़े अधिकारी डिवीजन कमिश्नर साहब से, आईजी साहब से, सब थे। हम ज्ञापन दे रहे, हमारी भगत तो सब तो पहुंचे नहीं, और बोले बाप जी हमें भले देन दान आप पे लारे चूचक से पावे। 20 घर, दुकानें, गाड़ियां, पूरे जैसल के मंदिर के अंदर, यहाँ से आरएसी वापिस दौड़े, धुआं निकले। मैं पूछे ओ की बाप जी थोड़े चले को हम ठाए ब्रो, अरे मैं मरिया
क्योंकि मूल अपराधी छूट जाएंगे ना, हम अपराधी बन जाएंगे। ये डर था मुझे कि इस समय हमने ऐसा किया तो मूल अपराधी है जिनके लिए हमने आंदोलन खड़ा किया है वो छूट जाएंगे और हम फंस जाएंगे, आंदोलनकारी अपराधी बन जाएंगे। इसलिए मैंने मौन जुलूस निकाला। मौन जुलूस आए, कर दिया। टेबल पर बैठे, उसमें नरपत सिंह जी राजवी जी साहब भी थे, उस समय और देवी सिंह जी साहब भी थे, बड़े नेता बैठ के। मैं राजनीतिक नहीं था, ना मुझे राजनीतिक रूप धारण करना, मुझे संत का रूप ही रखना है। हाँ, जहां आवश्यकता पड़ेगी तो भाला भी ग्रहण करते हैं और शास्त्र भी पढ़ते हैं। ये धर्म के लिए संतों ने किया है। दोनों रहते हैं साधु के पास, शस्त्र और शास्त्र दोनों रहते हैं। मैंने कहा एक काम कर दो, हमारे सामने कुछ बुढ़े बुजुर्गों को लाके पुलिस प्रशासन ने खड़ा किया, बोले ये थे गाय मारने वाले। मैंने कहा इनको प्रैक्टिकली ट्रैक्टर पर बिठाओ, इनको ऊंट पर बिठाओ, क्या ये दुड़वा करके मार सकते? ये नहीं है। जो अपराधी है उनको ला करके सामने बिठाओ। आखिर वो किया, अपराधी नहीं। उस जगह जितनी फसल है वो सब जैसलमेर की जितनी गौशाला है उनको दो, वो किया। मैंने कहा मेरी लड़ाई यहां तक है, अब आगे की लड़ाई जो इसके जानकार वो लड़ेंगे। ये जमीन पंद्राव जी अथवा हमारे यहाँ जो हुए देवता उनके नाम से करो। मैं प्रसंग इसलिए सुना रहा हूं मित्रों, आज मुझे सुनाना इसलिए कि आप मेरे सामने बैठे हो। हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, हमें बहुत दूरदर्शिता से देखना है, हमें बहुत लंबी यात्रा करनी है और साथ में चलना है। चाहे नीचे बैठे, चाहे ऊपर बैठे, चाहे इधर खड़े, चाहे इधर खड़े, हम एक हैं। सबकी भूमिका होती है अलग अलग। पिता की भूमिका अलग होती है, पुत्र की अलग होती है, गुरु की अलग होती है, शिष्य की अलग होती है। सबकी भूमिका है। उसकी भूमिका कलेक्टर की अलग होती है, मुख्यमंत्री की अलग होती है, एमएलए की अलग होती है, मंत्री की, सबकी भूमिका है। वही उसको काम करने का दायरा होता है और वही काम करना है। आप यह आंदोलन करें तो हम भी क्या सोए थे क्या? आप यह धरना स्थल पर बैठे थे तो हम लोग सोए नहीं थे। हम भी रातों रातों जग करके यही आपके इसी अपने काम में हम अलग रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे। पर वो आंदोलन सफल हुआ क्योंकि संयम, धैर्य और दूरदर्शिता रखी।